हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज 21 जून 2020 विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस के अवसर पे मैं अपने गुरुदेव परमहंस स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ और उन सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और विशेष आभार व्यक्त करता हूं संगीत शिक्षायतन का, जो हर वर्ष मुझे अपने यहाँ के बच्चों को योग प्रशिक्षण देने हेतु आमंत्रित करती है। आज बहुत ही अच्छा विषय उन्होंने चुना है, योग और विज्ञान। सबसे पहले हम बात करें, योग जो है, योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। योग के आदि गुरु भगवान शिव शंकर को कहा जाता है। उनके बाद महर्षि पतंजलि ने बड़े ही वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढंग से योग को हम लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य किया है। विज्ञान मनुष्य के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, यानी कि मनुष्य को भौतिक जगत से जोड़ता है। विज्ञान केवल बाह्य जगत के लिए कार्य करता है, किंतु योग हमें प्रकृति से जोड़ता है, क्योंकि हम सभी प्रकृति के ही एक अंग हैं। योग हर जगह है, हमारे कार्य में, हमारी क्रिया में, हमारे भक्ति में, हमारे संकल्प में, हमारे संगीत में। अब हम बात करें संगीत की। संगीत में जब हम स्वर साधना करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, सा का उच्चारण करते हैं या लंबी तान लेते हैं, उस वक्त भी हम योग की ही सहायता ले रहे होते हैं, योग ही कर रहे होते हैं। यानी पूर्ण रूप से अगर कुल मिला के मैं ये कहूँ कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो योग से अछूता हो। योग आज हमारे दिनचर्या में शामिल हो चुका है। पार्क में, घर के छत पे, हर जगह आपको लोग योग करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि लोग योग तो करते हैं, किंतु उस योग का फायदा बहुत कम लोगों को मिल पाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि योग केवल टीवी पे देख लेने से या यूट्यूब पे देख लेने मात्र से होने वाली चीज़ नहीं है। योग करने के लिए, योग से सच में लाभ उठाने के लिए आप योग के जानकार व्यक्ति के संपर्क में जाइए, उनके सानिध्य में बैठ के योग कीजिए, तभी आपको योग का फायदा होगा। एक बात जो इन दिनों बहुत ज़्यादा हो रही है कि हमारे युवा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों और खुद के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि योग का अर्थ है जोड़ना, जुड़ना। योग हमारे आंतरिक भाग और बाह्य भाग के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, संतुलन बनाता है। योग अभ्यास करने से हमारे शारीरिक, मानसिक दोनों संतुलन बराबर रहते हैं। तो अगर हम किसी जानकार के सानिध्य में योग करते हैं तो वाकई उस योग का हमें लाभ मिलेगा और हम
कभी भी योग का जो एक्चुअल जो फायदा है, एक्चुअल बेनिफिट जो है, उसको लेने से चुकेंगे नहीं। आजकल के युवा ध्यान बहुत कम करते हैं। ध्यान में बैठते किंतु ध्यान नहीं लगता। क्यों? मन भटकता रहता है, क्योंकि वो योग नहीं करते हैं। सर्वप्रथम आप योग करना प्रारंभ करो। योग करोगे, ध्यान भी लगेगा। और डिप्रेशन के शिकार मत बनिए। आपकी अपनी जो समस्या है उसे समझिए। आखिर परेशानी कहाँ है, क्या है। किंतु युवा अपनी बात किसी से शेयर नहीं करना चाहते। योग हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमें स्वावलंबी बनाता है। इसीलिए योग की शरण में आइए। फिर बता दूं, योग किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में कीजिए और उनके सानिध्य में ही ध्यान का भी अभ्यास कीजिए। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अंततः ध्यान लगेगा। और जब ध्यान लगेगा तो आपका हर कार्य उत्तम होगा। ध्यान में आप अपने लक्ष्य को साधिए, क्योंकि योग का उद्देश्य है आत्मा, परमात्मा, सूक्ष्म जगत, ब्रह्म जगत के अस्तित्व को अनुभव करना। उनके ध्वनि, उनके प्रकाश, लौकिक पारलौकिक, इन सारी चीज़ों को अनुभव करना। तो एक बार पुनः यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग योग करें। मैंने योग के लिए 3 मंत्र दिए हैं। पहला यह है कि अगर हमारे आसपास का वातावरण यदि शुद्ध रहेगा तभी हमें स्वच्छ और अच्छी हवा मिलेगी। तो इसके लिए मैंने कहा है पर्यावरण युक्त, प्रदूषण मुक्त। दूसरा मैंने कहा है रोग युक्त। दूसरा मैंने कहा है योग युक्त, रोग मुक्त। तीसरा मैंने कहा है जीवन में जोड़िए नित्य नए आयाम, प्रतिदिन कीजिए ध्यान, योग, प्राणायाम। इन मंत्रों को अपने जीवन में अपनाइए, अपनी जीवन शैली को सुदृढ़ बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का धन्यवाद और संगीत शिक्षातन का विशेष आभार व्यक्त करते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।